नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो हम लोग जैसे कि देख सकते हैं, तो हम लोग का मैट्रिक बोर्ड एग्जाम परीक्षा चल रहा है। तो उसी में से हम लोग जो है पूरा मिलाकर सभी विषय का परीक्षा दे चुके हैं। अब सिर्फ संस्कृत का बचा हुआ है। तो इसी में हम लोग का जो है बहुत से कन्फ्यूज हो गए हैं। हम लोग का स्पेशली स्कूल में उतना संस्कृत को ध्यान नहीं दिया गया था। हम लोग को स्पेशली खुद से ही पढ़ना पड़ रहा था। तो क्या क्या पढ़ा उतना कुछ समझ में ही नहीं आता है। हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते क्लेमर आज हम इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारा तो सबसे कमज़ोर विषय है। क्या आखिर आने की संभावना है इसमें, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ क्या क्या जानना इम्पोर्टेंट है उनको भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अतः वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले दिया जाता है। तो वो दिया जाएगा इस जो किताब हम लोग दिए थे, ये वाला वर्मा गैस वाला, तो इस बार का निकला है। तो इसी में दिया गया है जिस तरह से, लगभग उसी तरह से ही पूछेगा। सबसे पहले जो है गद्यांश पढ़ के हम लोग को जो है उत्तर देना आना चाहिए, ठीक है? तो ये गद्यांश वाला पूछेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, दो तीन देवल है, तो उसका हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है? और सबसे यह बात जो है, इसमें जो है क्या बोलते हैं, संस्कृत में हम लोग को संधि विच्छेद करने जरूर पूछता है। इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, हर चीज़ का पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता पदेशु मध्य कर्ता का धर्मो या धर्म, ये नहीं, नीचे उसका नीचे पर्यावरणम इति पदस्य संधि छेदम कुरुता। तो ऐसा करके संधि विच्छेद करने अधिकतर आएगा। भले ही इससे ऐसा ही पूछ दिया इसमें, नहीं तो वो एक्स्ट्रा अलग से ही आता है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? ये जरूर पूछेगा एकदम संधि विच्छेद करने वाला। बहुत सारा वर्ड हो सकता है अलग अलग, लेकिन उस सबको एक बार जरूर देख लीजिएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है? अधिक से अधिक उसी को अधिक पूछता है, उसको जरूर पूछता है संधि विच्छेद करना। तो उसके बाद अगला क्या है, हमें जो है अपना काल, जिस तरह से हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो टेंस बोलते हैं, तो उसी तरह हिंदी में या फिर हम लोग बोलते हैं संस्कृत में, तो उसमें भी पूछता है। स्पेशली हम लोग को पता होगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ जो है पाठ, हम लोग को पाठ का भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो पाठ से रिलेटेड भी पूछता है, तो ध्यान देने की उसमें बात होती है। उसके बाद अगला हम लोग को पूछेगा, यहाँ तक हम लोग अगर ये कर लेते हैं, गद्यांश अगर पूरा कर लेते हैं, तो हम लोग को फिर ज़रूरत होगा पत्र लेखन का। तो पत्र लेखन में टेंशन नहीं की उतना बात तो नहीं होती है कि पूरा तो नहीं पूछता, लेकिन हमें जो है ओमासी लगभग में कह सकते हैं, वैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी वैसे टाइप में पूछता है। तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा कि शुरू पर क्या लगाना रहता है, दूसरा पर क्या लगाना रहता है। लगभग इसी से जितना भी दिया हुआ है ना, तो इसी में से किसी से कोई ना कोई पूछेगा। तो सबको देख लीजिएगा, तो जरूर आपको पता चल जाएगा कि किसमें क्या लगाना है। सबसे पहले देखिएगा, उस पर दूसरा में क्या लगाना है, किस हिसाब से लग रहा है, तो उसको देख लीजिएगा। उत्तर के साथ दिया ही हुआ है किताब में, तो इस सबको जरूर देख लीजिएगा। जो है पत्र लेखन भी एक जरूर पूछेगा, इतना कंफर्म है। उसके बाद अगला क्या हो सकता है, हाँ, अगला है चित्रधारितम, मतलब जो चित्र दिया गया है उसका हिसाब से हमें उसका हिसाब से कुछ वर्ड दिया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से हम अपना जो वाक्य है उसको बना सकते हैं, या फिर खुद से भी बना सकते हैं, जो जैसा दिख रहा है चित्र में उसके हिसाब से, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला तो है, किताब तो इम्पोर्टेंट होता ही है पढ़ने के लिए। उसके बाद क्या है, अनुच्छेदम लेखनम, इसको वाक्य ही बनाना है, खुद से बनाना है, ठीक है? आप वाक्य बनाने के लिए अधिकतर आता है, तो चित्र से बनाने के लिए बोल सकता है, और नॉर्मली कोई भी वर्ड देगा उसका वैसे भी बनाने के लिए देगा। उसके बाद हम लोग जो है पहले बात कर रहे थे, क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद का। तो संधि विच्छेद का में इसमें बहुत सारा जो है दिया हुआ है। हम लोग इसको, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इसी में से कोई ना कोई जो है आएगा ही, ठीक है? इसी में से आ सकता है, या फिर कुछ अलग भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा अलग नहीं देगा। अगर आप ये सब का अच्छे से तैयारी कर लिए हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? तो और क्या है, हाँ, समास करनम, तो इसमें भी पूछ सकता है। देख सकते हैं, सरिस्य आया कर्तव्य, तो सरियसा ऐसा करके दे सकता है। तो इस सब को भी देख लीजिएगा। जो इसमें दिया हुआ है लगभग पूरा सेम टू सेम कह सकते हैं, पूरा तो नहीं, लेकिन फिर भी इतना ही होगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें जो है समय लेखनम जरूर देख लीजिएगा। समय लेखनम ये जो है क्लास 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही है, क्योंकि हम लोग इसको जो है अभी इस बार प्री बोर्ड हुआ था, तो उसी में भी आया था, तो हम लोग इसको देख लिए हैं, ठीक है? तो इसमें जो है आधा घंटा के लिए क्या होता है, 30 मिनट के लिए तो सार्ध होता है, ठीक है? उसका सार्ध होता है 4:30 बजा है, या फिर 4:30 होता है, तो हम लोग बोलेंगे सार्ध चतुर्वादनम। और 45 के लिए क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ से देख के बोल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 3:45 हुआ है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? या तो हम बोल सकते हैं इसको पौने के लिए क्या बोलेंगे, तो पौने के लिए पादोन होता है, ठीक है? इसको ऐसा बोलते हैं संस्कृत में। जब हमको 3:45 बज रहा है बोलेगा, तो क्या करना है, हम लोग को पादोन लिखना है, और उसके बाद अगला जो संख्या होता है 3 के बाद, 3:45 हो रहा है, तो अगला संख्या जो होगा उसको हम लिखेंगे, ठीक है?
पादोन 3 बजा है, 3:45 सुबह है, तो उसको 4 लिखेंगे, ठीक है। पादोन चतुर्वादनम, ठीक है। उसके बाद अगला है 15 वाला को कैसे लिखेंगे, सवा के लिए, मतलब 4:15 हो रहा है तो उसको 4:15 बोलते हैं ना, तो ऐसे करके बोला है। तो इसको हम संस्कृत में लिखेंगे सपा चतुर्वादनम, और पूर्ण के लिए मतलब पूरा 4 बजा है तो हम लोग इनका चतुर्वादनम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को पूछा जाता है, और इसको जितना प्रैक्टिस करने के लिए कुछ कुछ जो है दिया गया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ये जरूर पूछेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय वाला, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वाच्य परिवर्णम, तो इसको हम लोग अगर ठीक से नहीं पढ़े हैं तो उतना समझ में दिक्कत हो सकता है। उसके बाद अगला लिंग पुरुष लकार दृष्टि संशोधनम, तो ऐसे करके जो है गलत सलत लिखा रहेगा उसको ठीक करना है, ऐसे करके पूछ सकता है। तो ये सबको आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे, तो ये सबको पहले से भी जान रहे होंगे, तो ये सबको आराम से जान जाइएगा। उसके बाद अगला क्या है, जो है किताब से दिया हुआ रहता है, तो किताब से ही उसके बाद तो पूछना शुरू कर देगा। आपको अगर जो है कहानी सबको याद है तो आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कहानी जो है हम लोग को जानना ही पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और जो है हम लोग देखें बाकी तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किताब वाला बाकी तो बच गया। तो स्पेशली हम लोग को ग्रामर पर दिक्कत था, तो वो जो है समय वाला समय वर्णम वो जरूर आएगा। आप जो है चारों चार होता है ना, हाँ, तो चारों को रट लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैसे प्रश्न निर्माण करने भी हम लोग को आना चाहिए, प्रश्न निर्माण करने वाला भी आप जो है तैयारी कर लीजिएगा, उसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। तो इतना ही था हम लोग के लिए, आज के लिए इतने ही रहते हैं हम। मुझे आशा है आप सभी को कुछ ना कुछ जरूर जानने को मौका मिला, तो ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।